हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम कक्षा 12वीं बायोलॉजी जीव विज्ञान के अंतर्गत मानव स्वास्थ्य के चैप्टर के अंतर्गत एंटीजन और एंटीबॉडी इस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम विषय वस्तु पर सीधे चर्चा करते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं। जब हम ब्लड ग्रुप का अध्ययन कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो हमने आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पहले समझाया था कि चार प्रकार का जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए बी और ओ, ये चार प्रकार जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। आपको इससे पहले मैंने आपको प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में वीडियो में बताया था। एंटी सीरा को भी आप पहले से जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन और एंटीबॉडी। ये एक चित्र के द्वारा उसकी संरचना को आपको बताने का प्रयास किया है। ये एंटीबॉडी की संरचना है। एंटीबॉडी की एक संरचना मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो आइए हम टॉपिक में चर्चा करते हैं कि एंटीजन होता क्या है या एंटीबॉडी होते क्या है। तो प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं में जब हमारा शरीर प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में भी आप जानते हो। प्रतिवर्ती क्रिया अर्थात जैसे आपके शरीर में कहीं पर कांटा चुभता है तो तत्काल आपका हाथ वहां पर चला जाता है, वो प्रतिवर्ती क्रिया है, तत्काल जो रिएक्ट करते हैं। वैसे ही प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं के उकसाने वाले अर्थात प्रेरित करने वाले, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को जो प्रेरित करते हैं उस क्रिया को, मतलब जैसे आपकी बॉडी में कोई रोगाणु या रोगाणुजनक ऐसा कोई बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में जाता है जो आपके शरीर को क्या करता है, इफेक्ट पहुंचा रहा है, तो उस रोगाणु जनक को समाप्त करने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र हमारा क्या करता है, तत्काल उनको नष्ट करने के लिए, डैमेज करने के लिए एक्टिव हो जाता है। तो वही प्रतिरक्षा कोशिकाओं या प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को उकसाने वाले या प्रेरित करने वाले पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, एंटीजन या उसी को इम्यूनोजेन कहा जाता है। एंटीजन या इम्यूनोजेन कहा जाता है। अब ये तो हो गया इम्यूनोजेन की परिभाषा, एंटीजन की परिभाषा। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको अध्ययन करते हैं कि जब कोई रोगाणु, कोई बाहरी रोगाणु हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, श्वसन क्रिया के माध्यम से जो हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है, किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, तो वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कुछ हमारे शरीर के अंदर जाकर के प्रोटीन यौगिकों का उत्पादन करता है। आपको एक चीज बहुत जनरल चीज बता देता हूं मैं कि हम प्रत्येक मानव के शरीर में 400 सूक्ष्म जीव रहते हैं। एक मानव के शरीर में 400 सूक्ष्म जीव, माइक्रो बहुत सूक्ष्म जो होते हैं, ऐसे आपकी बॉडी में 400 उपस्थित रहते हैं जो अपना जीवन यापन आपकी बॉडी से करते हैं। तो ऐसे जब हमारे शरीर में कोई रोगाणुजनक प्रवेश करता है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करता है, कुछ प्रोटीन यौगिकों का उत्पादन करता है। और यह जो प्रोटीन यौगिक बनता है उस जाति के अनुसार उसमें विशिष्ट लक्षण युक्त होते हैं। जैसे आपकी बॉडी में पहुंचता है, जिस जाति का वह बैक्टीरिया वायरस है, जिस जाति का वह रोगाणुजनक है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी में क्या बनाता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। और व्यक्ति के शरीर में या कोशिका में क्या करते हैं, जब प्रवेश कर जाता है तो उसे एंटीजेंट्स कहा जाता है। एंटीजन नहीं बोल रहा हूं मैं, एंटीजेंट्स कहा जाता है। जब शरीर में एंटीजेंस अणुओं के प्रकटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊतकों के द्वारा या दूसरे प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होता है, तो बोलता है जब प्रोटीन या उन पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है तो उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। उन ऊतकों को जो फलस्वरूप जो ऊतक जो दूसरे प्रोटीन या अणुओं का संश्लेषण करते हैं उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। और जो जैसी आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, ये अपने बनने के बाद एंटीजन अणुओं के साथ जुड़ जाता है और उस पर अपनी अभिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। तो यहां पर हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। एंटीबॉडी यह जटिल किससे बने होते हैं, तो यह ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ अणु होता है और उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, 2 भारी, मतलब भारी का मतलब लगभग उसमें 440 अमीनो अम्ल उपस्थित है, इसलिए उसको बोलता है 2 भारी श्रृंखलाएं और 2 हल्की श्रृंखला। हल्की श्रृंखला अर्थात 220 अमीनो अम्ल, जस्ट हाफ अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ये आपस में डी सल्फाइड बंध के द्वारा वाई आकार, ये देखो जो डायग्राम बना हुआ है, ये वाई आकार का एक डायग्राम बना हुआ है, ये और इस प्रकार ये
वाई की संरचना कैसी होती है, इस प्रकार से। तो वैसा ही है इस एंटीबॉडी की संरचना होती है। एक पूरा टोटल बना किससे है, पूरा टोटल ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है और इसमें 4 श्रृंखलाएं हैं, एक श्रृंखला ये, एक श्रृंखला ये, एक श्रृंखला ये, एक श्रृंखला, 4 श्रृंखलाओं से मिलकर बना हुआ है। भारी श्रृंखलाओं में 440 अमीनो अम्ल उपस्थित हैं और 220 हल्की श्रृंखलाओं में उपस्थित होते हैं। वाई प्रकार की आकृति बनती है। चित्र में हमने H2 और I2 के रूप में एंटीबॉडी को हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, जो आपके यहाँ पर उपस्थित है। अब आप यहाँ देखेंगे एंटीबॉडी जो होते हैं ये इनके प्रकार जो शरीर में उपस्थित होते हैं, जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी ये आपके सीरम में उपस्थित होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम जो आपके ब्लड में उपस्थित होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए जो आपके लार, पसीना और अश्रु ग्रंथियों में उपस्थित होता है, इम्यूनोग्लोबिन डी जो लिम्फोसाइट में उपस्थित होता है, इसी प्रकार इम्यूनोग्लोबिन ई जो आपके सीरम में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ये एंटीबॉडी होते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट ये वाला साइट कहलाता है। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो ऊपर के जो 2 ऊपर के सिरे हैं इनको एंटीजन बाइंडिंग साइट कहा जाता है और उसके पश्चात जो बीच में जो खाली स्थान है ये लाइट चेन हल्की श्रृंखलाएं, इसके बारे में बोलता है। ये हल्की श्रृंखलाएं लाइट चेन 220 अमीनो अम्ल, एंटीजन बोलता है वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन, अर्थात हल्की चेन है। ये डिसल्फाइड बॉन्ड्स हैं और ये हैवी चेन, ये हो 2 हल्की श्रृंखला और 2 भारी श्रृंखला। तो जो यहां से मैं निशान बना रहा हूं, इसके नीचे वाली जो ये वाली लाइन है इसको कहते हैं भारी श्रृंखला। दोनों साइड का ये भारी श्रृंखलाएं कहलाएंगी, अर्थात यहाँ पर 440 अमीनो अम्ल उपस्थित हैं और ऊपर की जो ये श्रृंखलाएं हैं ये 2 श्रृंखलाएं ये हल्की श्रृंखलाएं कहलाती हैं, जिसको हम हल्की चेन या हल्की श्रृंखला कहा जाता है। ये हैवी चेन और ये लाइट चेन। इस प्रकार से एंटीजन और एंटीबॉडी की संरचना परीक्षा में क्वेश्चन आता है। एंटीबॉडी किसे कहते हैं, इसकी संरचना सहित इसको समझाइए। तो निश्चित रूप से एंटीबॉडी और उसका ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।